नेक्स्ट में आज हम बात करेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे, यानी एक मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स क्या हो सकता है। ठीक है, आप देखें कि अगर रियल नंबर्स की हमने बात की थी कि 4 + 0 देन 0 इज इक्वल टू 0 देन 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अभी हमारे पास सवाल ये है कि यहां से अगर मैं सवाल एक और जनरेट करूं कि 4 में हम कौन सा एक ऐसा नंबर ऐड करें कि हमारे पास जवाब जो है वो 0 आ जाए, जवाब जो है 0 आ जाए। अब इसका जवाब फाइंड आउट करने के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है, इंस्टेड के हम क्या करेंगे, 4 को अगर हम लेफ्ट साइड पे ले आए तो -4 हो जाएगा और 0 उस तरफ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा जी 4 - 4। तो पता चला जी 4 के अंदर उसका नेगेटिव अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास आंसर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि एडिटिव आइडेंटिटी किस तरह से आया, 4 के अंदर उसका इनवर्स ऐड करने से आया, 4 के अंदर उसका इनवर्स एडिटिव इनवर्स ऐड करने से आया। ठीक है, तो देन -4 इज कॉल्ड, देन -4 इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब मैं जस्ट ए डॉट इनवर्स लिख रहा हूं, मतलब एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट, यही वाली पूरी जो है वो थ्योरी हम अप्लाई करते हैं मैट्रिसेस के ऊपर। यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 4 7 8। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं जी हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स हम इसके अंदर ऐड कराएं, एक ऐसा मैट्रिक्स हम इसके अंदर ऐड कराएं कि हमारे पास जो जवाब है वो 0 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यानी 0 0 0 और 0, यानी 2x2 का एक मैट्रिक्स 0 आ जाए, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। अब इसके अंदर हमें कॉमन सेंस की बात है कि अगर यहाँ पे हमने एक नंबर का नेगेटिव लेके उसके अंदर ऐड किया तो हमारे पास 0 आंसर आ गया। इस तरह से हम इस नंबर का भी नेगेटिव, यानी सॉरी इस मैट्रिक्स का, नॉट नंबर, मैट्रिक्स के केस में हम इस मैट्रिक्स का नेगेटिव इसके अंदर ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर 0 0 आ जाएगा। तो 2 का अगर इसका एक नेगेटिव फाइंड आउट किया जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे नंबर -1 से मल्टीप्लाई करा देने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, कि बन गया -1 +2 था, ये बन गया -2 +4 -4 +7 -7 और +8 -8। ठीक है, तो आप देखें कि 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 8 - 8 0। तो आपने देखा कि किसी मैट्रिक्स के अंदर उसका नेगेटिव ऐड करा देने से हमारे पास जो आंसर है वो एडिटिव आइडेंटिटी या 0 मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे जो ये वाला मैट्रिक्स है जो मैंने ग्रीन, जिसके एलिमेंट्स ग्रीन कलर में लिखे, जो कि नेगेटिव ऑफ ए है। ठीक है, देन नेगेटिव ऑफ ए, मैं ये कह सकता हूँ जी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड matrix of negative A is called additive inverse, additive inverse में just A dot inverse लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब है हम बड़ी आसानी से किसी भी मैट्रिक्स का additive inverse मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूं बात कर सकते हैं कि अगर हम A प्लस -A करें, यानी नेगेटिव ऑफ A, ठीक है, देन वो भी 0 के इक्वल होगा, O के इक्वल होगा, यानी 0 मैट्रिक्स के इक्वल होगा। और इसी तरह अगर आप -A यानी क्यूमुलेटिव लॉ की बात कर रहे हैं, प्लस अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स में अगर किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव उसके ओरिजिनल में ऐड करा दें तब भी हमारे पास जो जवाब है वो 0 मैट्रिक्स ही या O मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि मैट्रिसेस के अंदर भी जो एडिटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर 2013 का ये क्वेश्चन है और हमें ये कहा जा रहा है जी कि आपने जो गिवन मैट्रिसेस हैं इनमें इनका एडिटिव इन्वर्सेस बताना होगा। यानी अगर हम ए मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बताना होगा कि अगर मैं इस ए मैट्रिक्स में वो दूसरा मैट्रिक्स ऐड करूं तो ये हमारे पास आंसर जो है वो एक 0 मैट्रिक्स आ जाए, या जिसको मैं नल मैट्रिक्स कह सकता हूँ। यहाँ पर स्टार्ट करते देखें, सबसे पहले अगर ए मैट्रिक्स की बात करें तो इसका ऑर्डर बनता है जी 3 रोज हैं। इसमें रोज की काउंटिंग आप जानते हैं इस तरह से, जो इस डायरेक्शन में तरतीब में एलिमेंट लिखे हुए हैं वो 3 है। उसी तरह ऊपर से नीचे की तरतीब में जो अगर हम देखें तो इस तरह से 3 इस तरतीब में भी आ रहे हैं, तो 3x3 यानी 3 रोज 3 कॉलम्स, ये ऑर्डर आ गया। इसी तरह यहाँ भी अगर आप देखें तो 3x3, और अगर सी मैट्रिक्स की बात करें तो ये भी हमारे पास 3x3 आ जाता है। अब हम ये बात कर रहे थे जी कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ठीक है, तो जैसे हम आम नंबर की बात करते हैं, मैं कहता हूँ मेरे पास एक नंबर है 5 और हम कहते हैं कि हम इसमें कोई नंबर ऐसा ऐड करें कि हमारा जवाब 0 आ जाए, तो आप सोचें कि कौन सा नंबर हो सकता है जी। एग्जैक्ट वही नंबर, अगर हम उसके साइन को चेंज कर दें तो यहां से हम देखेंगे कि हमारा जवाब 0 आ जाता है। यानी इसका मतलब 5 का नेगेटिव क्या हुआ जी, -5 हुआ। ठीक है, जिसको हम एडिटिव इनवर्स भी कह सकते हैं। बिल्कुल यहाँ भी वही बात है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है
तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो इसका नेगेटिव होगा, यानी वो क्या होगा जी, माइनस ए होगा। और जारी बात है कि दो मैट्रिसेस को अगर हमने ऐड करना हो, यहाँ पर हम एक और काम करते हैं जी कि हम इसी ए मैट्रिक्स को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमने एलिमेंट्स तो सेम रखने हैं, हमने सिर्फ क्या करना है जी, इसमें इनकी साइंस को चेंज करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ए है और ये माइनस ए है, नेगेटिव ए है। अब ये ऐड हो सकते हैं, पहली बात के हम कहते हैं कि जी मैट्रिसेस तब ऐड होते हैं जब इनके जो ऑर्डर है वो सेम हो। अब पहला एलिमेंट पहले में ऐड होगा, अगर वन वन में ऐड करें तो ये तो टू बन जाता है, हमें जीरो बनाना है तो हम वन इसको क्या बना देंगे जी, माइनस वन, उसका नेगेटिव, तो हमारा जवाब क्या आएगा जी, जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो ये इसी तरह जीरो में जीरो ऐड करें तो जीरो ही आता है, इसका मतलब ये ठीक है। माइनस वन में प्लस वन ऐड करें तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसे जी, प्लस वन कर देंगे, इसको मैं प्लस प्लस का साइन बना देता हूँ जी, ठीक है। ऐसे ही ये माइनस टू हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस थ्री हो जाएगा, ये माइनस थ्री हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस टू हो जाएगा, ये माइनस वन। अब हम इसे चेक भी कर सकते हैं, अगर हम ए प्लस करें जी इसमें नेगेटिव ए मैट्रिक्स को, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है, यानी इनके ऐड होने के बाद जो मैट्रिक्स आ रहा है, आप उसका ऑर्डर देखें या उसके एलिमेंट्स को देखें, तो माइनस वन में प्लस वन ऐड करेंगे जीरो, ठीक है। इसी तरह माइनस टू में प्लस टू ऐड करेंगे जीरो, इस तरह थ्री में माइनस थ्री ऐड करेंगे जीरो, इसी तरह ये भी जीरो, ये भी एंट्री जीरो, एंट्री जीरोज, यानी अगर कहीं भी एक ऐसी एंट्री आ जाती, फर्ज करें यहाँ वन आ जाता है, तो हम कहेंगे हमने गलत किया, यहाँ पे ये नेगेटिव इसका नहीं है, यानी सारी एंट्रीज जीरो जीरो आनी चाहिए, तभी ये कंफर्म हो जाएगा कि हमने जो मैट्रिक्स बनाया हुआ है वो वाकई जो हमारे पास है उसका एडिटिव इनवर्स या उसका नेगेटिव है, ठीक है। तो ये बात तो मुकम्मल हुई। अब हम इस साइड पे आते हैं जी, यहाँ पे अगर बी का नेगेटिव लिखना है तो इसको हम नेगेटिव बी, यानी इसकी एक पहचान है कि वही मैट्रिक्स लिख के उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दिया जाता है, ठीक है। और अब हम तमाम एंट्रीज का जो नेगेटिव है वो लिखने जा रहे हैं, यानी यहाँ पर सब माइनस वन हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास वन, नेगेटिव वन का नेगेटिव प्लस वन, ठीक है। इसी तरह प्लस टू और ये माइनस वन, ये हमारे पास फिर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स का क्या है जी, एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह अगर हम सी मैट्रिक्स की बात करते हैं, चलें इसके लिए ब्रैकेट यहाँ पर लाइन लगाते हैं अलग इनको करने के लिए जी, ये हो गए सेपरेट। अब हमारे पास आप देखें जी, सी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव होगा यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे हम, तमाम एंट्रीज। अब यहाँ पर हमने जो ऑर्डर रखा था वो 3/3 का, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, यानी यहाँ पर चले मैं एक और यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करूंगा। ये 1 0, इसका यहाँ पर -1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 0, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे -1, इसी तरह 0, -3 और -2। तो ये तो बात हमें समझ में आ गई कि एडिटिव इनवर्स कैसे आता है। अब चले एक और मैं मैट्रिक्स यहाँ पे बनाता हूँ। फर्ज करें अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स होता और वो कुछ इस तरह से उसके एलिमेंट्स हैं जी, 5 6 स्क्वायर रूट 10 14, या चले इसे -14 कर लेते हैं। ये अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर अगर आप देखें तो इसमें एक ही रो है, लेकिन इसमें कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/4। अब इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा उसका भी ऑर्डर सेम यही होगा, ठीक है, यानी ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1/4 ही होगा। लेकिन एलिमेंट्स जो है, यानी यहाँ पे अगर 5 लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा जी, उसका एडिटिव इनवर्स -5 आएगा, या उसका नेगेटिव दूसरे अल्फाज में। यहाँ पे अगर हम 6 देख रहे हैं तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 10 देख रहे हैं प्लस के साथ, तो ये माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर अगर हम -14 देख रहे हैं तो ये हो जाएगा जी +14। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का हम जो है वो एडिटिव इनवर्स बड़ी आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं और उसको